हेलो। और चलते हैं, आज संडे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सनराइज से। और कितना अच्छा लगता है ना सनराइज देखना। और एकदम 5 बजे से ही ना पूरा आसमान में पूरा एकदम लालिमा हो जाता है, तो बड़ा अच्छा रहता है, लगता है देखना। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में उसके बाद थोड़ा सा हमको अपने हैंड का एक्सरसाइज रहता है, तो वो करने के बाद फिर हम आ गए किचन में। और आज किचन में मेरे पास सब्जी में भिंडी था। 2 दिन से तो कहीं मार्केट जाना उना नहीं हो पा रहा, ये सब दिवाली के पहले का ही था। तो फिर आज भिंडी का ही सब्जी बना और भुजिया बनाए। और उसके बाद मेरे पास ओल था जिमीकंद, जो कि दिवाली के दिन खाना हम लोग की तरफ खाया जाता है। बट उस दिन ना हम बना ही नहीं पाए थे। अब तो इसको कल हम बॉईल करके रखे थे और आज इसमें सारा कुछ डाले हैं। वैसे भी इसमें और भी बहुत चीज़ डालना था, जो एक दो आइटम मेरे पास था नहीं। तो बस, और अब ब्रेकफास्ट में बस ब्रेड और रोस्ट करके और उसमें बटर लगाए थे, काली मिर्च और नमक। इसके साथ बॉईल एग खाने मतलब अच्छा रहता है इसका मैच इसके साथ। बट अभी पूजा का टाइम है ना, तो अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं। और ये जो ओल है, जिसको शायद आप लोग जिमीकंद बोलते हैं, तो उसमें लहसुन डाले थे, हरा मिर्चा, हल्दी और नमक, सरसों का तेल। और इसमें मूली भी डालना था। और नींबू की ज़्यादा डालना रहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही था, तो इसमें अभी उतना डाल के ही रख दिए हैं। पर खाने लायक हो गया, चूंकि कल ही इसको ना उबाल लिए थे, तो आज थोड़ा सा उसका जो कड़वापन रहता है वो कम हो गया था। और फिर दाल बनाए थे, दाल में तड़का डालने के लिए बस जीरा और प्याज, हरा मिर्चा था। और थोड़ा चुटकी भर उसमें पिंच थोड़ा सा हींग डाले थे। और बस, और दाल में तड़का लगा दिए थे। थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे सिंपल जीरा हरा मिर्च से भी सूखा मिर्च हो या मिर्च से उसमें टेस्ट तो आ जाता है, बट कभी कभी थोड़ा तड़का लगा लेने से भी थोड़ा अच्छा लगता है। और बस यही था आज का हम लोग का लंच। और ब्रेड था ब्रेकफास्ट में। तो अभी तक थोड़ा रेस्ट रेस्ट ही चल रहा है। और धनिया पत्ता भी थोड़ा कम था, ज़्यादा तो वैसे था नहीं। और हमको ओल में भी धनिया पत्ता डालना था, तो उसके बाद। और ये थोड़ा हमसे ना गलती हो गया कि हम उतना एकदम प्रॉपर हम सही से ले नहीं पाए। तो लंच का थाली था ये, बस सिंपल सा दाल चावल भिंडी ओल दही पापड़। तो बस यही था आज का लंच। और अरहर के दाल में ना थोड़ा घी डाल के खाने से थोड़ा और मज़ा अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो और फिर बस शाम, इतना सारा काम था, उसके बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट लिए। और फिर शाम में ना, अभी आजकल शाम भी कितना ही जल्दी 5 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है। और फिर ये शाम का जो दिया लगाते हैं, हर दिन वो दिया लगाएं। और शाम के टाइम में गोपाल जी को जो भोग लगाते हैं, वो भी इस टाइम में ही हम लगा देते हैं। कभी इन केस अगर हम बाहर हैं, तो फिर आने के बाद ही उस दिन थोड़ा उनको लेट हो जाता है, तो इसलिए। और घर में है तो टाइम पे ही लग जाता है। ये वाले मंदिर और उस मंदिर में ना थोड़ा का फर्क है। उसमें आराम से बैठ के सारा कुछ करने में था, कि आराम से सब कुछ नीचे नीचे है, तो आराम से आसन लगा के बैठ जाइए और सारा कुछ आराम से करिए। इसमें क्या है ना कि बहुत कुछ उनको चंदन लगाना, सिंदूर डोरी लगाना, तो ये सब खड़ा होके ही करना है। तो मतलब उसमें भी बैठ जाने के बाद तो थोड़ा उठने में तो लगता था, बट इसमें खड़ा खड़ा में ना, इसमें भी थोड़ा बैक में पेन होने लगता है। अगर हम ज्यादा टाइम तक खड़ा है तो बैक में पेन होता है। तो बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अ, होता ही है। हर चीज तो, हर सुविधा, हर फैसिलिटी हर चीज में नहीं मिलेगा। तो बस वही है।
ओवरऑल मंदिर से हम बहुत खुश हैं। तो हमको अच्छा लग रहा है कि खुद में ही हमको लग रहा है ना कि बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो मंदिर अच्छा लग रहा है और नीचे स्पेस भी बहुत है। मेरा बहुत सारा सामान नीचे आ गया पूजा का। अभी भी कुछ कुछ सामान इधर उधर है जो हम सही से उसको अरेंज करके नहीं रख पाए। एक दो दिन में रख लेंगे। तो अभी तो बस वही दिवाली का ही सब कुछ जो सामान सब इधर उधर लाइट वाइट है तो सबको भी ठीक करना है, इस जगह पे रखना है। और उनको भोग लगाने के बाद जो आचमनी कराते हैं वो करा लिए थे। उसके बाद कभी कभी जो कुछ लिक्विड जैसा रहता है ना, खीर हलवा, तो उनको स्पून से खिला देते दो तीन बार। और फिर कोई कुछ ड्राई है मिठाई है तो वहाँ थोड़ा सा तोड़ के फिर वहाँ रख देते हैं। जो सुबह में भोग लगाते हैं वो शाम में हटा लेते हैं। और जो शाम में भोग देते हैं ना उनको, वो हम सोते टाइम में जब उनको शयन कराते हैं तब हम हटा लेते हैं। और फिर तुलसी में भी दिया लगा दिए थे। और वो पूरा अभी जो एक महीना कार्तिक का चलेगा तो बस कार्तिक तक, पूर्णिमा तक वहाँ दिया लगा देते हैं। और बाहर कितना शोर हो रहा होगा, आप सुन रहे होंगे। तो एक तो जो लक्ष्मी गणेश का मूर्ति का विसर्जन भी आज हुआ है, उसके लिए भी है। और फिर ये एड उड वाले जो है ना वो हर टाइम में अपना इधर से। और ये गोपाल जी का जो आज दिन का कपड़ा जो धोए हैं, कितना सुंदर लगता है, छोटा छोटा फ्रॉक ड्रेस उनका। कभी कभी तो शॉप में नहीं भी लेना रहता है ना, तो बस देख के मन एकदम आ जाता है कि हम अब इसको लेके ही ले। और फिर उनका नाइट ड्रेस भी कितना सा क्यूट सा रहता है, एकदम छोटा सा। वैसे ये उनको थोड़ा बड़ा होता है तो मार्केट में पता नहीं चलता है ना, तो बनाने वाले का भी आइडिया का दाद देना होगा कि उन लोग के पास भी कितना सारा आइडिया। और फिर ये मेरा पर्दा नया ही है, अभी दिवाली में हम मीशो से मंगाए थे। और क्या है कि ये ना 7 फीट का से लगता है 9 फीट का सारा पर्दा आ गया। और ये ना फ्लोर टच भी होता तो चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही टच। तो फिर हमको लगा ना कि पानी में डालते हैं कुछ तो श्रिंक करेगा तो फिर ये अपने साइज में आ जाएगा। तो इस वजह से सबको आज हम धोए हैं, सबको हाथ से ही धोए हैं। और इसके बाद धो के उसको वहाँ रखे हैं कि कल देखते हैं कि एक पर्दा तो 9 फीट का था तो 7 फीट का हो गया। अब ये कितना फीट का होता है ये तो सूखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मेरा बॉक्स में हम दिवाली का सारा आइटम रखते हैं ताकि हमको कभी भी खोजना नहीं पड़े। और फिर दिवाली में जब सफाई करते हैं घर तो नीचे उतार लेते हैं और फिर उसमें यूज करते हैं। तो अभी उसी में सारा रंगोली का भी आइटम है और लाइट वगैरह सारा कुछ उसमें डाल के फिर ऊपर में कैबिनेट में रख देते हैं। तो इससे थोड़ा ना अच्छा सुविधा होता है और याद भी होता है कि इसमें दिवाली का सारा आइटम रखा हुआ है। नहीं तो पहले खोजते रहना पड़ता था किधर है। तो अब ऐसा अच्छा हो गया। और पता है आपको, आशीर्वाद आटा में भी ना बेसन भी फ्री दे रहा है। तो कितना ही 2-3 पैकेट तो ऐसे बेसन हमारे पास जमा हो गया कि अब वो थोड़ा अपना पब्लिसिटी के लिए उसमें दे रहे होंगे कि ताकि दूसरे कंपनी का जो भी शक्ति भोग और अन्नपूर्णा ये सब छोड़ के लोग आशीर्वाद को ले। वैसे बेसन काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब बेसन में कोई मिलावट नहीं है, बेसन इसका आशीर्वाद का अच्छा है जो कि अभी फ्री दे रहे हैं। और फिर बस शाम का चाय बन गया था। और चाय में, हस्बैंड के चाय में चीनी नहीं रहता, मेरे चाय में रहता है। तो अब हम सॉसपेन में चीनी डाल ही नहीं पाते हैं तो वो कप में ही मिलाते हैं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है ना कि चीनी अलग से डालने का। पर ठीक है, इस बहाने हमको भी कम चीनी का आदत हो जाएगा। एक क्या है ना कि कपड़ा को फोल्ड करना, जगह लगाना, धुला हुआ बर्तन को भी जो इतनी सिल है उसको भी अपनी जगह पे रखना, ये दो काम थोड़ा
मतलब हाँ, अब बाकी लोगों का नहीं बताएंगे, पर मेरे लिए ना ये जो वो थोड़ा मुश्किल काम रहता है कि कपड़ा को फोल्ड करते रहना। कभी कभी ठीक है कि फोल्ड कर लेते हैं, बैठे बैठे वहां फोल्ड कर लेते हैं, पर जब ज्यादा जमा हो जाता है तो लगता है कि इतना सारा कपड़ा को फोल्ड करना है। और ये हर दिन का ही है ये, आज फोल्ड करिए ऐसा नहीं है, फिर तो कल निकलना ही है। बर्तन का भी सेम प्रॉब्लम है कि दिन का धुला हुआ रखेंगे, फिर तो शाम होते होते सारा बर्तन, आधा बर्तन निकल ही आता है। तो वही सेम बर्तन का भी है और कपड़ा का, और ये तो बस इसका कोई समाधान भी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ये आपको फोल्ड करना ही है, जगह पे लगाना ही है। तो फिर उसके बाद चले गए थे डिनर बनाने। उसके बाद आज संडे है ना, संडे को तो बिग बॉस जल्दी स्टार्ट हो जाता है 9:30 से ही। तो फिर उसका भी एक्साइटमेंट रहता है कि बिग बॉस देखना है। तो फिर हम लोग डिनर विनर करने के बाद बिग बॉस देखा। और हमको ना एक बात पूछना है कि लास्ट ईयर वाला जो गणेश जी के पास हम लोग जो बटुआ चढ़ाते हैं ना, वो बटुआ का, हेलो, उसमें राधे जो राधे। पैसा कैसे रहता है हैं और आप वो लोग? बटुआ, वो आप लोग क्या और करते आप हैं? लोगों का उम्मीद करते हैं कि मतलब दिवाली काफ़ी उस अच्छे से पैसा का क्या सेलिब्रेट करते हुआ हैं, होगा। और उसमें जो अगर पैसा चढ़ा रहता है वो तो उसका मेरा क्या भी ठीक करते हैं? ठाक ही था। अच्छा से पूजा हो गया। रंगोली भी सिंपल ही बट ठीक ठाक बन गया। मेरा किचन का भी काम सब ठीक ठाक ही था। सब चीज़ टाइम से ही सब हो गया। अब एक लोग को करना है तो थोड़ा तो टाइम का हेर फेर आगे पीछे हो गई, लेट सवेर हो गई, बट सारा सब कुछ अच्छा से हो गया। और हेक्टिक ये हो जाता है ना कि पंडित जी लोग जो मुहूर्त निकाल देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि हम लोग ना टाइम से बंध जाते हैं कि हमको इतना बजे तक पूजा कर लेना, हमको इतना बजे ये कर। हम लोगों का तो 1 डेढ़ से 2 घंटा तो रंगोली बनाने में निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड लोग, वो बताती हैं कि एक दिन पहले ही वो रंगोली बना देती हैं, बट एक दिन पहले हम नहीं बना सकते हैं। क्या कि बाहर का एरिया जो है वो दिवाली वाले दिन वो पूरा साफ़ होता है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। ऊपर के फ्लोर से पानी नीचे आएगा तो फिर तो सारा कुछ मेहनत बेकार। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर एक दो बिल्ली भी इधर बहुत आ जाती है नीचे से, तो वो कहीं पंजा वंजा मार दी तो वो नहीं बना सकते हैं। तो वो बनाना है दिवाली वाले दिन ही। और सुबह से इतना सारा डेली का जो हम लोगों का है वो तो रहता ही है। कुछ सुबह का जो पूजा करना है, सुबह का जो किचन का काम है, घर का जो अपना काम है, तो फिर ये सब होते होते दिन हो जाता है। और फिर आखिर में हम लोग प्लानिंग कर भी ले, रंगोली शाम में या दोपहर में ही बना पाते हैं, और उसमें फिर वही टाइम लगता है। और कुछ नहीं, दिवाली में तो ऐसे ही होता है। और दिवाली मेरा सबसे पसंद का फेस्टिवल है। होली उतना नहीं है, बट दिवाली लगभग हमको लगता है 80-85% लोग हैं जिनको कि, या उससे भी ज़्यादा, जिनको दिवाली पसंद है। और 3 दिन का जो उत्साह पहले से उत्साह बन जाता है ना कि घर का क्लीनिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग उसी टाइम से उस जोन में चले जाते हैं कि दिवाली है, तो उस समय से ही हम लोग का उत्साह बना रहता है। तो इसीलिए और भी ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है कि दिवाली है तो इसलिए साफ कर रहे हैं, तो उत्साह बना रहता है। और फिर बाहर मार्केट लग जाता है तो थोड़ा शॉपिंग का भी इंटरेस्ट रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा दिवाली सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होता है और पसंदीदा भी। तो बस ऐसे ही हम लोगों का दिवाली तो अब निकल गया। और हम लोगों की तरफ अभी एक सबसे बड़ा जो पर्व है वो है छठ माँ पर्व, अभी वो बचा हुआ है। और आज भी भाई दूज था, तो कल कल से फिर परसों से छठ का शुरू हो जाएगा। तो 4-5 दिन तक चलता है। उसके बाद फिर एकदम उस 4-5 दिन में ना एकदम शहर एकदम सन्नाटा हो जाता है। रोड शॉप सब कुछ बंद, सब लोग अपने अपने घर गाँव की तरफ चले जाते हैं।
तो थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। फिर उसके बाद से 2-3 दिन के बाद फिर सब लोग अपने अपने काम पर लौटते हैं। और बस हम लोग का दिवाली तो निकल गया। अब हम लोग वापस से फिर से अपने वही जो डेली रूटीन है हम लोगों का, बस हम लोग अपने डेली रूटीन में लौट के आ गए हैं आज से। अब से फिर से वैसे ही नॉर्मल जो हम लोग का नॉर्मल डे जैसे चलता है वैसे ही चलते रहेगा। एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बातें होती रहेगी और बस दिन ऐसे कटते रहेगा। कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। और एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर दे, याद दिला दें कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार बना के रखेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।